चलो आगे। नेक्स्ट है बनता कब है, कंडीशंस लिखिए। कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड, कौन कौन सी कंडीशन पे आयनिक बॉन्ड बनेगा, कौन कौन सी कंडीशन पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो पहला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम शुड बी लार्जर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स जो आयनिक बॉन्ड बनाने जा रहे हैं शुड बी लार्जर, ज्यादा होना चाहिए गैप, ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। दूसरी बात, जो कटायन है मतलब जो मेटल है, मेटल शुड हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है पता है कुछ, आयनाइजेशन एंथैल्पी पता है? हाँ जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि कोई एटम है, ठीक है, गैसियस स्टेट में कोई एटम है, न्यूट्रल एटम, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर कटायन बनाना, दिस इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी। किसी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंकना, जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो कह रहा है कि जितनी आसानी से देगा, मेटल ही देगा ना, जो Na है सोडियम मेटल है, मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब जितनी कम होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल उतनी जल्दी कटायन बन जाएगा। थर्ड, नॉन मेटल शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी देनी पड़ी, पॉजिटिव होती है हमेशा, पॉजिटिव, तीसरे चैप्टर में आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, किसी न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डालना, उसको अनायन बनाना, तो रिलीज होती है, नेगेटिव होती है, रिलीज, एनर्जी रिलीज, एक्सोथर्मिक लगा लो, ऑल मतलब 99% एक्सोथर्मिक होता है, कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में पॉजिटिव भी होती है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जितनी जल्दी ये बनेगा, लो चाहिए आयनाइजेशन मतलब कम एनर्जी लगे, जितनी जल्दी ये बनेगा अनायन मतलब ज्यादा एनर्जी निकले। ठीक है, तो तीनों फैक्टर क्या कर रहे हैं, जितनी जल्दी कटायन बनेगा जितनी जल्दी अनायन बनेगा, दोनों कंबाइन करेंगे और क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड, उतनी जल्दी बनेगा। एंड द फोर्थ कंडीशन इज, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी फिर भी रिलीज होती है, उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, when 1 mole of ionic compound is formed, 1 mole of ionic compound is formed, तो ये भी क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या है, ये तो डेफिनेशन है, कंडीशन क्या है, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, वो भी, ये भी नेगेटिव होती है तो हाई होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। मैं नोट्स भेज दूंगा तेरे को इसके आज ही, ठीक है, पढ़ने हैं साथ साथ में। लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए, ये चारों कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं, मतलब मतलब किसी भी दो मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनने के लिए अगर ये चारों फेवर करेंगी, कंडीशन फेवर करेंगी, तो आयनिक बॉन्ड बहुत आसानी से बन जाए। ठीक है, हाँ जी, एनी डाउट, कोई भी पॉइंट में डाउट है तो आशुतोष। ये हाँ बिल्कुल सही, लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है कि बॉन्ड किस टाइप का बनेगा। अब देखो ना, NaCl बनाओगे तो कुछ और है, MgO बनाओगे तो कुछ और है। MgO में 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव है, चार्ज ज्यादा है,
ठीक है, चार्ज ज्यादा है, उसमें चार्ज ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा एमजीओ में, NaCl में चार्ज कम है तो बॉन्ड थोड़ा वीक रहेगा। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी, लेकिन ओवरऑल बात कर रहा हूं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड बनाना है तो लैटिस एनर्जी हाई ही होनी चाहिए, चाहे कोई भी बनाओ। फेवर तो यही करेगा बनाने के लिए, अगर ये फेवर नहीं करेगा तो फिर हो सकता है आयनिक बॉन्ड ना बने दो आयंस के बीच में। ठीक है, तो ये क्लियर है, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज, अब लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। Lattice energy is not possible to calculate directly. It is not possible to calculate directly. डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इनडायरेक्ट मेथड में अभी बताऊंगा जिससे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। जो तूने अभी क्वेश्चन पूछा है उसी पे मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से फैक्टर हैं अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। तो कह रहे हैं ना लैटिस एंथैल्पी सर कितनी निकलेगी एनर्जी, दैट डिपेंड्स किस पे। नंबर वन लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द आयंस। सीधी सी बात है, इंटर आयनिक डिस्टेंस कहते हैं इसको, डी, इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक डिस्टेंस जितना कम होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ऑब्वियस है, उतने पास होंगे उतने ज्यादा तोड़ना मुश्किल। नंबर टू, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चाहे वो कटायन का हो चाहे वो अनायन का हो, किसी का भी हो, कॉमा है। चार्ज किसी का भी ऑब्वियस है, वैसे कटायन का जितना होगा उतना ही उसी हिसाब से अनायन का होगा। तो चार्ज जितना ज्यादा, जैसे मैंने अभी बताया एमजीओ में 2 चार्ज है, NaCl में 1 चार्ज है, तो एमजीओ में 2 है तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, NaCl से ज्यादा होगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बेसिकली एक आयन को कितने आयन टच कर रहे हैं, लिख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेसिकली, ठीक है, नंबर ऑफ कटायन सराउंडिंग द अनायन कह लो, या नंबर ऑफ अनायन सराउंडिंग द कटायन, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ कटायन सराउंडिंग द अनायन और नंबर ऑफ अनायन सराउंडिंग द कटायन, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं इसको। हाँ जी, एनी डाउट? ठीक है, क्लियर है फैक्टर्स तीनों। ठीक है, ठीक है, एक तो डिस्टेंस जितना कम, चार्ज जितना ज्यादा, और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि अगर आपके एक आयन को मान लो 6 आयन टच कर रहे हैं तो कहता वो तो स्ट्रांगली पकड़ के रखेंगे फिर, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर 4 आयन पकड़ रहे हैं तो उतनी होल्ड नहीं करेंगे, मतलब स्ट्रांगली, तो कम रह जाएगी, तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट है, मैंने ये अभी वर्ड बोले कि डायरेक्टली नहीं निकलती, इनडायरेक्टली निकलती है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड इज यूज्ड, दैट इज कॉल्ड बॉर्न हाइबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड है टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। ठीक है, किस पे बेस्ड है वो, थर्मोडायनेमिक्स में आएगा एक लॉ, मैं बता देता हूं यहीं पे थोड़ा सा हिंट, हेस लॉ पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, बेस्ड अपॉन हेस लॉ। हेस लॉ, ठीक है। हेस लॉ क्या कहता है, मान लो हम ए से बी गए, सी गए, और एक बी से फिर सी गए, चाहे जितनी एनर्जी इसकी थी वो इन दोनों की, चाहे मैं स्टेप्स में जाऊं चाहे मैं डायरेक्ट जाऊं, कहता टोटल एनर्जी रिमेन सेम, दिस इज हेस लॉ, दिस इज नो हेस लॉ। चाहे मैं, देखो मैं चाहे छत पे जाऊं, पौड़ियों से जाऊं,
चाहे मैं डायरेक्ट डाई मार दूं ऊपर, कहता एनर्जी सेम लगेगी। दिस इज हेस लॉ। तो ये जो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू दोनों के बराबर होगा। इन दोनों की एनर्जी इसके बराबर होगी, चाहे मैं डायरेक्ट जाऊं चाहे मैं स्टेप्स में जाऊं। दिस इज नोन एज हेस लॉ। इसको यूज करेंगे टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक कंपाउंड। इनडायरेक्ट मेथड है। चलो ठीक है, मैं चार्ट बना रहा हूं। मैं बना रहा हूं बॉर्न हाइबर्ट साइकिल NaCl का। बॉर्न हाइबर्ट साइकिल, बॉर्न हाइबर्ट साइकिल NaCl। NaCl के लिए बना रहा हूं मैं। तो देखिए Na क्या है, सॉलिड है। पहले क्या करूंगा, कहता है इसको गैस बनाओ। इसको गैस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी। ठीक है, फिर कहता है इसका इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दो, एक माइनस कर दो इलेक्ट्रॉन, आयोनाइज करो, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। ठीक है, फिर कहता Cl है, Cl2 भी गैस है, पहले इसको तोड़ो। ठीक है, Cl गैस बनेगा। फिर कहता है इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, अनायन बनाओ इसका गैस फेस में। अब ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो भी NaCl बनेगा। जब आयन कंबाइन करते हैं तो लैटिस एनर्जी कहते हैं नेगेटिव होती है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये पॉजिटिव होती है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होती है। सब्लिमेशन हमेशा पॉजिटिव है, गैस बनाओगे एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइज करोगे, मैंने अभी बताया पॉजिटिव होती है एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक, डिसोसिएशन पॉजिटिव होती है, दोगे तो टूटेगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, मैंने कहा था एनर्जी निकलती है, अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब ये दोनों जब कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनता है, तो उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं, वो भी रिलीज होती है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट जाऊं तो इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डायरेक्ट जिस स्टेट में था, दोनों दोनों अपनी अपनी जो भी स्टेट में थे, मैंने डायरेक्ट कंबाइन करके अगर बना दूं, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब लगाओ हेस लॉ। मैंने कहा था डायरेक्ट, डायरेक्ट स्टेप ये रहा और ये सारे स्टेप बराबर होंगे। हेस लॉ लगाओ, ये हो गया डेल्टा HF, क्या चीज, ये चीज किसके बराबर है, इन सबका सम। डेल्टा H सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन हाफ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एंथैल्पी आ गया। दिस इज इक्वेशन फॉर NaCl। दिस इज बॉर्न हाइबर्ट साइकिल इक्वेशन फॉर NaCl। अगर आपको ये सारी एनर्जी पता है तो आप उसकी लैटिस एनर्जी निकाल सकते हो। दिस इज लैटिस एनर्जी। तो दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। समझ आया कि नहीं? ये एनर्जी सारों के बराबर होगी क्योंकि ये स्टेप्स में है, ये डायरेक्ट है। तो हेस लॉ कहता है कि चाहे मैं डायरेक्ट करूं चाहे मैं स्टेप्स में जाऊं, एनर्जी रिमेन सेम। हाँ जी आशुतोष, एनी डाउट? अब आशुतोष एक क्वेश्चन है मेरा तेरे से, ये देखो, अगर मुझे ये नेगेटिव रखनी, ये नेगेटिव नेगेटिव पार्ट को इधर ही रहने दो, बाकी सारा उधर ले जाओ। ठीक है, ठीक है, तो मैं बना दूं, इसको उधर ले जाता हूँ, एक मिनट। ये तो ऐसे ही आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा। ये जितनी नेगेटिव होगी उतना आयनिक कंपाउंड जल्दी बनेगा, फेवर करेगा। तो मेरे को ये बताइए नेगेटिव कब आएगा ज्यादा? नहीं नहीं, देखना, ये नेगेटिव चाहिए मुझे। एक मिनट एक मिनट, इसको छोड़ दे, ऐसे लिख,
अब देख, ये मुझे नेगेटिव चाहिए, ज्यादा नेगेटिव चाहिए, कैसे होगा? अगर आपकी ये वाली नेगेटिव चीज और ये वाली नेगेटिव चीज, नेगेटिव पार्ट ज्यादा होगा, पॉजिटिव पार्ट सारा कम होगा, तो टोटल नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव ज्यादा आएगा तो आयनिक कंपाउंड फेवर करेगा। सिंपल। हमेशा पॉजिटिव पार्ट कम रहना चाहिए, नेगेटिव पार्ट ज्यादा रहना चाहिए, उतना आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फेवर करेगा। क्लियर? हाँ जी। क्योंकि लैटिस एनर्जी होती है रिलीज, जब बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। अभी मैंने बताया कि जब बॉन्ड बनेगा तो जितना ये नेगेटिव रहेगा ओवरऑल, उतना फेवर करेगा बॉन्ड बनना। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी, ये दोनों फैक्टर बाकी सारों फैक्टर को डोमिनेट करने चाहिए, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फेवर हो जाएगा। कंडीशन है ये दोनों चीजें मिलाकर, ये दोनों नेगेटिव पार्ट मिलाकर बाकी सारे पॉजिटिव से ज्यादा आना चाहिए, नेगेटिव पार्ट ज्यादा रहना चाहिए, तो टोटल नेगेटिव रहेगा, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फेवर होगा। क्लियर? हाँ जी। पक्का?